नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जो एमबी पब्लिकेशन बुक में जो ईडीएम फ्रेज दे रखी है प्रीवियस ईयर की, जो आज तक एसएससी की एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने इस वीडियो में कुछ चित्र ऐड किए हैं जिसकी वजह से आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो देखो, पहला ईडीएम है ए बी हाइव। ए बी हाइव का मतलब होता है एक व्यस्त जगह। ए वेरी बिजी प्लेस, एक बहुत ज़्यादा बिजी प्लेस जहाँ बहुत काम चलता हो। नंबर 2 ईडीएम है ए बैड हेयर डे। एक बुरा दिन, एक ऐसा दिन जिस दिन बाल एकदम अस्त व्यस्त हो। मतलब कोई ऐसा दिन जिस दिन आपका काम सही से ना हो, हर काम गलत ही गलत हो, उसको बोलते हैं ए बैड हेयर डे। ए डे व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग, ए डे व्हेन वंस हेयर इज अनरूली। अनरूली का मतलब होता है अनियंत्रित, एंड लुक्स अनकेम्ड। अनकेम्ड का मतलब होता है गंदा। एक बुरा दिन, एक ऐसा दिन जिस दिन बाल एकदम अस्त व्यस्त हो। ए बोर्न टू पिक। ए बोर्न टू पिक का मतलब होता है एक विवाद जिसे निपटाना हो, ए कंट्रोवर्सी दैट मस्ट बी सॉल्व्ड। ए केक वॉक। ए केक वॉक का मतलब होता है एक आसान कार्य, एन ईजी वर्क, ए केक वॉक। ए चिल टू द हर्ट। ए चिल टू द हर्ट का मतलब होता है बहुत अधिक भय, एक्सट्रीम फियर। ए चिप ऑन वन शोल्डर। ए चिप ऑन वन शोल्डर का मतलब होता है ए टेंडेंसी टू गेट एंग्री क्विकली, आसानी से गुस्सा होने की प्रवृत्ति। जो व्यक्ति थोड़ा बहुत कुछ कहने पर भी आसानी से गुस्सा हो जाता है, भड़क जाता है, उसको बोलते हैं ए चिप ऑन वन से शोल्डर। ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। ए क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब होता है कंजूस व्यक्ति, स्टांजी माइजली, जो बहुत कम पैसा खर्च करता हो, ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। ए डैमसेल इन डिस्ट्रेस। ए डैमसेल इन डिस्ट्रेस का मतलब होता है किसी संकट में कोई लड़की। डैमसेल का मतलब होता है लड़की। ए गर्ल इन ए प्रॉब्लम, ए डैमसेल इन ए डिस्ट्रेस। ए डाइम ए डजन। ए डाइम ए डजन का मतलब होता है एकदम साधारण, क्वाइट ऑर्डिनरी, जो बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसको बोलते हैं डाइम ए डजन। ए डॉग्स लाइफ। ए डॉग्स लाइफ का मतलब होता है दयनीय जीवन, ए पैथेटिक लाइफ। ए ड्रॉप इन द बकेट। ए ड्रॉप इन द बकेट मीन्स कोई महत्वहीन या बहुत छोटी मात्रा किसी चीज़ की तुलना में। ए टाइनी अमाउंट स्पेशली व्हेन कंपेयर्ड टू ए मच लार्ज वन, मतलब किसी बहुत बड़ी चीज़ की मात्रा में बहुत छोटी चीज़। जैसा देखो, इस वीडियो में लड़का बाल्टी लेके नीचे बैठा है, उसमें एक बूंद पानी की गिर रही है। एक बूंद पानी से बाल्टी में क्या फ़र्क पड़ेगा, उसी को बोलते हैं ड्रॉप इन द बकेट। ए प्लेस इन द पेन। ए प्लेस इन द पेन का मतलब होता है अचानक परंतु क्षणिक सफलता, जो अचानक से मिल जाती है वो सफलता। ए सडन बट टेम्पररी सक्सेस। टेम्पररी मतलब बहुत कम टाइम के लिए। ए फ्लैश इन द पेन। ए फ्लाइंग विजिट। ए फ्लाइंग विजिट का मतलब होता है थोड़ी देर का विजिट, ए विजिट फॉर ए शॉर्ट टाइम, ए फ्लाइंग विजिट। ए फुट इन द डोर। ए फुट इन द डोर का मतलब होता है कोई ऐसा काम करना जिसे आगे के अवसर खुल जाए, द चांस टू डू समथिंग दैट कुड लीड टू फर्दर अपॉर्चुनिटीज़। ए फुट इन द डोर का मतलब होता है आपको कोई एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, अब आगे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलने का मौका मिलेगा, इसका मतलब होता है ए फुट इन द डोर। ए गोल्डन मीन। ए गोल्डन मीन का मतलब होता है एक बीच का रास्ता, द मिडल चॉइस बिटवीन टू एक्सट्रीम कंडीशंस। ए हर्ट ऑफ गोल्ड। ए हर्ट ऑफ गोल्ड का मतलब होता है दयालु एवं ईमानदार व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति, ए काइंड एंड ऑनेस्ट पर्सन। ए हरक्यूलन टास्क। ए हरक्यूलन टास्क का मतलब होता है बहुत कठिन कार्य, ए वेरी स्ट्रेनियस और डिफ़िकल्ट टास्क, बहुत कठिन कार्य, ए हरक्यूलन टास्क। ये देखो,
पृथ्वी जो है इसके कंधों पे है। ये टास्क कोई इजी थोड़ी है। ये सिर्फ मैंने ये चित्र इसलिए ऐड किया ताकि आपको समझने में आसानी हो। ए लॉट ऑन वंस प्लेट। ए लॉट ऑन वंस प्लेट का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी या काम। एक्सेसिव वर्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए पर्सन। इस व्यक्ति को देखो, पैसा, गाड़ी, घर, सब जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको बोलते हैं ए लॉट ऑन वंस प्लेट। ए निग्नोग। ए निग्नोग का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति। ए फुलिश पर्सन। ए निग्नोग। ये लड़का बोल रहा है डैड लुक कैन यू फिक्स इट। क्या आप मेरी टी शर्ट को फिक्स कर दोगे। डैड ने उठा के बच्चे को मशीन में डाल दिया। ये मूर्ख व्यक्ति ही तो है। ए 9 डेज वंडर। ए 9 डेज वंडर का मतलब होता है 4 दिन की चांदनी। समथिंग दैट बिकम्स पॉपुलर ओनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड या टाइम। जो बहुत कम टाइम के लिए चलता हो उसको बोलते हैं 4 दिन की चांदनी। ए 9 डेज वंडर। ए पेनेलोप्स वेब। इसका मतलब होता है कभी समाप्त नहीं होने वाला। एन एंडलेस वर्क। इसमें देख के आपको लगता है क्या कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ से ख़त्म है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब होता है पेनेलोप्स वेब। ए सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। इसका मतलब होता है किसी काम को करने के लिए भरोसेमंद लोग। रियलाइबल टू डू ए वर्क। ए सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। ए सी चेंज। ए सी चेंज का मतलब होता है पूर्ण बदलाव, कंप्लीट चेंज। जो अचानक कंप्लीट बदलाव हो जाता है उसको बोलते हैं सी चेंज। ए सोर पॉइंट। ए सोर पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा मुद्दा जो लोगों को नाराज या शर्मिंदा कर सकता है। एन इशू दैट कैन मेक एनीवन एंग्री और अनकंफर्टेबल। इसको बोलते हैं सोर पॉइंट। ए स्क्वायर डील। ए स्क्वायर डील का मतलब होता है ईमानदारी भरा बर्ताव या काम। ऑनेस्ट एक्शन और बिहेवियर। उसको बोलते हैं स्क्वायर डील, ईमानदारी भरा बर्ताव। ए स्टैंडिंग जोक। ए स्टैंडिंग जोक का मतलब होता है मजाक या हंसी का विषय। ए टॉपिक ऑफ लाभ और मोकरी। इसका मतलब होता है मजाक या हंसी का विषय। ए स्टैंडिंग जोक। अबाउट फेस या टर्न। इसका मतलब होता है अपने विचार दृष्टिकोण में पूर्ण बदलाव, अपने विचार का बदल जाना। ए कंप्लीट चेंज इन ओपिनियन और पॉइंट ऑफ व्यू। अबाउट फेस या अबाउट टर्न। अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है स्पष्ट एवं ईमानदारी भरा। क्लियर एंड ऑनेस्ट पर्सन जो होता है उसको बोलते हैं अबव बोर्ड। अबव पार। अबव पार का मतलब होता है साधारण से ऊंचे स्तर का। क्वाइट हाई इन कंपैरिजन अबव एवरेज। ये देखो यहाँ पर बहुत लग्जरी खाना रखा हुआ है जो अबव पार है, मतलब नॉर्मली लोग पीपल ऐसा खाना रोज़ नहीं खाते हैं, कभी कभार ही खाना खाते हैं ऐसा। उसको बोलते हैं अबव पार, साधारण से ऊंचे स्तर का। एक्सेप्ट द गाउंटलेट। गाउंटलेट का मतलब है सुरक्षा कवच। एक्सेप्ट द गाउंटलेट, चुनौती स्वीकार करना। एक्सेप्ट द चैलेंज, लड़ने को बिल्कुल तैयार, काम करने को या लड़ने को बिल्कुल तैयार। एक्सेप्ट द गाउंटलेट। एस अप वन स्लीव्स। एस अप वन स्लीव का मतलब होता है एक ऐसी लाभ पहुंचाने वाली चीज़ जिसके बारे में दूसरों को पता ना हो, सिर्फ आपको ही पता हो और जिस वक्त आपको चाहिए उस वक्त आप उसको काम में ले सको। ए सीक्रेट प्लान, आइडिया और एडवांटेज दैट कैन बी यूटिलाइज्ड इफ एंड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। ज़रूरत के समय आप उसको काम में ले सको, उसको बोलते हैं एस अप वन स्लीव। ए चिल्स हील का मतलब होता है कमज़ोर पहलू, ए वीक पॉइंट। ए चिल्स हील। एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट का मतलब होता है एक टफ टेस्ट, जो कठिन परीक्षा होती है उसको बोलते हैं एसिड टेस्ट। एडम्स एल। एडम्स एल का मतलब होता है वाटर, पानी। एड फ्यूल टू द फायर। एड फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है भड़काना, स्थिति को बदतर बना देना।
टू मेक ए बैड कंडीशन वर्स, वर्स का मतलब होता है सिचुएशन को बदतर बना देना। ए फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना। एड इंसल्ट टू इंजरी, इसका मतलब होता है जले पर नमक छिड़कना, स्थिति को बदतर बना देना। टू मेक बैड सिचुएशन वर्स, एड इंसल्ट टू इंजरी। अगेंस्ट द क्लॉक, अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब होता है किसी तय समय सीमा के पहले जितना जल्दी हो सके किसी काम को कर लेना। एज फास्ट एज पॉसिबल बिफोर द डेडलाइन, अगेंस्ट द क्लॉक। एलाइव एंड किकिंग, एलाइव एंड किकिंग का मतलब होता है सक्रिय एवं स्वस्थ, बिल्कुल हष्ट पुष्ट, हेल्दी एंड एक्टिव, एलाइव एंड किकिंग। ऑल एगोग, ऑल एगोग का मतलब होता है आश्चर्यचकित, प्लेजेंटली सरप्राइज, ऑल एगोग। ऑल एंड सनड्राई, ऑल एंड सनड्राई का मतलब होता है सभी लोग, एवरी वन, ऑल एंड सनड्राई। ऑल बार्क एंड नो बाइट, सिर्फ बातें या धमकी, काम नहीं। फुल ऑफ टॉक और थ्रेट्स बट नो एक्चुअल वर्क, जो सिर्फ भौंकता हो काटता ना हो उसको बोलते हैं ऑल बार्क एंड नो बाइट, सिर्फ बातें या काम, काम नहीं, सिर्फ बातें या धमकी, काम नहीं। ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स का मतलब होता है सुनने को पूरी तरह उत्सुक, रेडी एंड ईगर टू लिसन, ऑल ईयर्स। ऑल ग्रीक, ऑल ग्रीक का मतलब होता है अनजान विषय या आदि जो होता है उसको बोलते हैं ऑल ग्रीक, जो बिल्कुल अनफेमिलियर हो। ऑल इन द सेम बोट, ऑल इन द सेम बोट में सभी एक ही परिस्थिति में, एवरीवन इन द सेम कंडीशन। ऑल मून साइन, ऑल मून साइन का मतलब होता है एकदम झूठी या भ्रामक बात जिस पर कोई भरोसा ना करता हो, कंप्लीट लाइज, ऑल मून साइन। ऑल वंस माइट एंड मैन, इसका मतलब होता है पूरी शक्ति या क्षमता के साथ, वंस फुल कैपेबिलिटी एंड एनर्जी, ऑल वंस माइट एंड मैन। ऑल थम्स, ऑल थम्स का मतलब होता है काम करने में बेढंगा, क्लमजी इन द यूज ऑफ हैंड्स। अल्मा मैटर, अल्मा मैटर का मतलब होता है पढ़ाई का पहला स्थान, संस्थान। द स्कूल कॉलेज वन हैड अटेंडेड, जहाँ से आप स्कूलिंग या ग्रेजुएट हो उसको बोलते हैं अल्मा मैटर। अल्टर ईगो, अल्टर ईगो का मतलब होता है बहुत नज़दीकी दोस्त, एन इंटीमेट फ्रेंड, अल्टर ईगो। ऑलवेज ए ब्राइड्समेड नेवर ए ब्राइड, इसका मतलब होता है पर कभी प्रमुख भूमिका में नहीं होना, हमेशा सेकंड होना। नेवर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन और द विनर ऑफ सम पर्टिकुलर थिंग्स, मतलब जिस समय दुल्हन है वो ही अपना रोल निभा सकती है उस वक्त, उसकी सहेली जो है वो उसकी जगह दुल्हन नहीं बन सकती, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में जो दुल्हन बनेगी वही तो दुल्हन बनेगी। इसी का मतलब होता है कभी प्रमुख भूमिका में नहीं होना, हमेशा सेकंड होना। ऑलवेज ए ब्राइड्समेड नेवर ए ब्राइड। थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे और आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।